अपना फांसी का फंदा अगर जगह जबान पर है तो फांसी का फंदा तैयार कर ले, ये सच्चाई है और ये एक दिन आएगा। 90% जेल में जाएंगी अगर सच साबित होगा, निष्पक्ष जांच हुई तो। 3-4 साल में अच्छा पहलवान बना दिया था इंडिया का, जो टॉप में अपने वजन में टॉप के पहलवान बन गए थे। बिल्कुल, जो गीता ने भी 3 साल में जो मेहनत में गोल्ड मेडल ले लिया था, बबीता ने भी जो कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में, और विनेश ने भी, प्रियंका ने भी। जंतर मंतर अपने जो हक के लिए, जो इंसाफ के लिए जो बैठी थी, तो बहुत जिस तरह दुर्भाग्य की बात है बच्चों ने जो जंतर मंतर बैठना पड़ा। सबको पता है कितना घटिया आदमी है, इसकी कितनी घटिया सोच है, ये हर एक को पता है, हर एक कोच को पता है। जो भी लड़कियां कम पढ़ रही हैं 2012 से आज तक, उन सभी लड़कियों को पता है इसकी कैसी आदत है, कैसा आदमी है ये। कि वो तो जो खेल मंत्री को भी दिखा दिए, सारी चीज़ दिखाई, जब भाई यहाँ तक कार्रवाई है, जो सच्चाई है, तभी तो जो सरकार जो स्टैंड आ रही है। 90% जेल में जाएंगी अगर सच साबित होगा, निष्पक्ष जांच हुई तो। इस वक्त में पहलवान की भूमि, पहलवान की धरती यानी महावीर सिंह फोगाट की धरती पर मौजूद हूँ और पूर्व रेसलर, पूर्व पहलवान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनको राष्ट्रपति द्वारा नवाजा गया था। लेकिन मैं आज चरखी दादरी और इनके पास इसलिए पहुँची हूँ ताकि इनके बारे में जान सकूँ। इनके ऊपर यानी पहलवान साहब के ऊपर एक फिल्म बनी थी दंगल के नाम से। देश के कोने कोने में बच्चे जानते हैं और बेटियों को रेसलिंग में लाने का काम सबसे पहले महावीर सिंह फोगाट जी ने किए और मैं आज उनसे पहली मुलाकात कर रही हूं और बातचीत भी करूंगी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है सर न्यूज़-विन पर। आप चैनल का धन्यवाद हो जी सर, तकलीफ तो नहीं है ना? पहले आप रिलैक्स हैं अभी? हाँ, बस पर आप सीधा कर ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो सर से मैं सबसे पहले सवाल यही पूछूंगी, सर आप ये बताएं, एक पहलवान होने के नाते कितनी मेहनत की थी एक बेटी को पहलवान बनाने में? देखिए, जो पहलवानी चाहे बेटा और चाहे बेटी हो, इसमें जो है कम से कम जो है 10 साल तो कम से कम मान के चलो पहलवानी में। लेकिन मैंने जल्दी जो है गीता, बबीता, विनेश, गीता, इनको सबको मैंने जो है 3-4 साल में अच्छा पहलवान बना दिया था इंडिया का, जो टॉप में अपने वजन में टॉप के पहलवान बन गए थे। और गोल्ड मेडलिस्ट भी बनवाया आपने? बिल्कुल, जो गीता ने भी 3 साल में जो मेहनत में गोल्ड मेडल ले लिया था, बबीता ने भी जो कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में, और विनेश ने भी, प्रियंका ने भी। इस महान गुरु को सलाम है, हालांकि मैं सलाम करती हूँ सर, आपने बहुत मेहनत की है और आपके नाम पर, आपके करियर को देखकर, आपकी मेहनत को देखते हुए फिल्म भी बनी थी दंगल के नाम से। उसमें असलियत साफ जाहिर हो रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिसे आपने गोल्ड मेडलिस्ट का योगदान दिया, जिसके लिए आपने मेहनत की, फोगाट फैमिली को तैयार किया और पहलवान की धरती आपने बनाई, भूमि आपने ये बनाई, और अचानक बेटियाँ अगर विदेश में जो नाम रोशन कर रही हैं, वो बेटियाँ अगर जंतर मंतर पर रोती है तो दुख होता है सर। देखिए, मेरे तो जो भाई, जो सारे हिंदुस्तान की लड़की हैं, जो जंतर मंतर अपने जो हक के लिए, जो इंसाफ के लिए जो बैठी थी, तो बहुत जिस तरह दुर्भाग्य की बात है बच्चों ने जो जंतर मंतर बैठना पड़ा। लेकिन जो सरकार ने बात सुनी है, देखो उसका क्या निश्चय निकलता है। जो सेक्रेटरी था वो तो जो सस्पेंड कर दिया, ब्रजभूषण पर कार्रवाई चल रही है, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा रखी है। जी सर, ये भी मैंने देखा है कि विनेश फोगाट ने जंतर मंतर में कहा कि मैंने 2017 में ये बात कह दी थी, लेकिन इस पर लोग एग्री नहीं हुए थे, इस पर उन्होंने चर्चा नहीं की, इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, जो ब्रजभूषण सारण जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, वो बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, तो बच्चे डरते थे भी किसी को बता अनुशासनहीनता नोटिस दे करके तेरे को बाहर निकाल दी, वो कुश्ती लड़ने दो, हर एक बच्चा डरता था उससे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन विनेश ने वो काम किया। लेकिन जो बजरंग विनेश ने जो आगे होकर के जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच करके जो कदम उठाया, वो सराहनीय है और इसका समाधान भी निकलेगा। सर, क्या विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, इनको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बाहुबली की वजह से? देखिए, अगर वो बना रहता तो दिक्कत आएगी, लेकिन वो सब सोच के मेरी दिक्कत भाई, चलो 3-4 परेशान होंगे तो सारा और तो बच्चे जो भविष्य में तो ठीक रिजल्ट आएगा, मेहनत कर लेंगे। सर, ये बात कभी आपको मिली थी जानकारी कि बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, क्या है, जब 2003 में जो
महेंद्र सिंह मलिक था, फेडरेशन का अध्यक्ष था। जी। उसके बाद में मुंडेर था, पंजाब से अध्यक्ष रहा फेडरेशन का। उनमें कोई चर्चा नहीं आई, लेकिन जब से 12 जो ब्रजभूषण जो आया उसके बाद में चर्चा में रहे। ब्रजभूषण भी इसकी ऐसी आदत है, ऐसा घमंडी है, किसी सुनता नहीं ने, इसकी जो चर्चाएँ तकरीबन आती थी। लेकिन लखनऊ में जब ओलंपिक गेम हो या फिर उससे पहले तैयारी के लिए बच्चियों को, लड़कियों को वहाँ पर क्यों अपने घर पे रखते थे, ये आरोप है। उस कोठी को अभी बंद कर दिया गया है। देखिए क्या है, जिस तरह जब से ये आया है, जो लखनऊ कैंप लगाता है, जब से ये फेडरेशन में आया है, क्यों वहीं इसकी कोठी भी है नज़दीक है, तो क्यों जो पहले जो फेडरेशन थी, जो मुंडेर रहा, मलिक रहा, तो जिस तरह मौसम हुआ करता उस हिसाब से जिस तरह सिलारू कैंप लगा देते थे, तो बढ़िया अच्छी जगह खरसाम जो ठंडे इलाकों में लगा देते। कहीं जिस तरह हमारे जो IG स्टेडियम है बहुत बढ़िया है, वहाँ रहने का भी सारी जो सबका जो नज़दीक पड़ा है। फिर बालगढ़ है, पटियाला बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ इसने कैंप लगाया नहीं, सिर्फ वहाँ अपने कैंप लगाया था, लड़कियों का कैंप वहीं रखा इसने। तो ये भी एक प्रश्नचिन्ह है, क्यों रखता था। फिर वहाँ क्या था, जिस तरह वहाँ के जो साईं जो कैंप लगता था, वहाँ जो खाने वाले जो कुक होते थे उनके ऊपर भी, और यहाँ जो कर्मचारी थे उनके ऊपर पर इसका अपना कब्जा था, अपने हिसाब से डाइट देता था। ऐसा कुछ कोई कहीं जाओ तो अपने सारे वहाँ इसके हाथ में था। सर अभी संघ से जो है, फेडरेशन से महासचिव को दरकिनार कर दिया गया, हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये राज तोमर भी इसमें दोनों शुरू से इसके साथ है। जो ये नहीं 4-5 कोच भी हैं जो इसकी जो लाइन में लगे रहते हैं, जो ऑर्डर देता है वही काम करते हैं। जो लड़कियों जो बच्चों जो और आरोप लगा उसके में जो कोचों के हाथ है। और ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं खुलेआम कि नहीं, ये लड़कियां गलत कर रही हैं, ये इल्ज़ामात लगा रही हैं क्योंकि मैं सांसद हूं इसलिए ये लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं, कोई पार्टी इसके शह में है, साथ में है। ये बिल्कुल दिनादार झूठ है उसकी। ये तो जो निष्पक्ष जांच होगी तो सारी रिपोर्ट जो सारी सब आगे आ जाएंगी। आज जो जब से जो ये 3-4 दिन से हर एक कोच भी आज भी कह रहे यार, सबको पता है कितना घटिया आदमी है, इसकी कितनी घटिया सोच है, ये हर एक को पता है, हर एक कोच को पता है। जो भी लड़कियां कैंप में रही हैं 2012 से आज तक, उन सभी लड़कियों को पता है इसकी कैसी आदत है, कैसा आदमी है ये। जी सर, शुरुआती दौर में जब सब जंतर मंतर पर लड़कियां पहुंची थी, रेसलर्स पहुंचे थे, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, सब कोई जब पहलवान पहुंचे तो उस वक्त ये स्टेटमेंट आया उसकी तरफ से, ब्रिजभूषण की तरफ से, अगर ये लोग सच हैं और मुझे सच साबित कर देते मैं आरोपी हूँ या गलत हूँ तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊँगा। बिल्कुल, जो है तो अपना फांसी का फंदा अगर जबान पर है तो फांसी का फंदा तैयार कर ले, ये सच्चाई है और ये एक दिन आएगा, ये सच साबित होगा। बिल्कुल होगा। और ये विनेश ने ये भी कहा कि मेरे पास ऑडियो क्लिप भी है, मेरे पास वो सारे सबूत है लड़कियों के। देखिए वो तो जो खेल मंत्री को भी दिखा दिए, सारी चीज़ दिखाई, जब भाई यहाँ तक कार्रवाई है जो सच्चाई है तभी तो जो सरकार जो स्टैंड आ रही है, बिल्कुल सच्चाई है। जब तो जो तोमर है जो सेक्रेटरी ये बताया है हाँ। उस प्रकार तो सच्ची बात है, जब तो इस पर टूर्नामेंट को भी सर बंद कर दिया फिलहाल। बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन 1 महीना में जो रिपोर्ट आएगी तो सभी ठीक हो जाएगा सर। लेकिन आज जो खबर है, अपडेट खबर ये है कि ब्रिजभूषण ने साक्षी मलिक पर और फिर बजरंग पुनिया पर, विनेश फोगाट पर कार्रवाई करने की मांग की है और दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी है। देखिए ये तो गलती ने कर दी, पहले लड़कियां जो कोर्ट में जाना था इसके खिलाफ जो आरोप लगाया वो कोर्ट के पहले उन्हें जाना था जी। लेकिन चलो उसके बाद में चले भी जाएं तो इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा ना सिर्फ। तो FIR लड़कियों ने क्यों नहीं किया पहले? देखिए वो सब लड़की होती है, सिर्फ बदनामी कारण जो बच के रहने कारण जो भय होता है लड़कियों को, शादी मैरिड होती है तो ये कुछ इसीलिए। और अब आगे चलकर ब्रिजभूषण ही कार्रवाई करने की मांग करने लगे ना, उससे कोई नहीं, सिर्फ डरता अपने बचाव के लिए सब कुछ कर रहा है। आपको क्या लगता है सर कि आने वाले वक्त में क्या ब्रिजभूषण जेल के अंदर होंगे, सच साबित हुआ तो? बिल्कुल, जो है 90% जेल में जाएंगी अगर सच साबित होगा, निष्पक्ष जांच हुई तो। आपको जांच पर यकीन है? हाँ बिल्कुल यकीन है, सरकार बढ़िया जांच निष्पक्ष जांच करवाएगी। चलिए सर, आपको तकलीफ भी है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आपसे, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं निजी ज़िंदगी के बारे में अगर वक्त थोड़ा सा तकलीफ सह रहे हैं अभी? बस निजी ज़िंदगी है, अपने सुबह शाम बच्चों की मेहनत करवाते हैं फिर बैठ जाते हैं, बस सुबह शाम बच्चों की मेहनत करवाते हैं। अब तो तकलीफ है जी जी, आपको तकलीफ है अभी ना, तो सुबह और शाम बच्चों की मेहनत करवाते हैं, सुबह 5 बजे शाम में 5-4 बजे शुरू करते हैं हम,
3 घंटे सुबह शाम करवाते हैं बस ये। चलिए बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चाय चाहिए भाई? जी जी, अभी चाय तो पिए सर।